नमस्कार बहनों और भाइयों, मैं आपका दोस्त अमीन सयानी बोल रहा हूँ। दोस्तों, 42 साल तक अपने इस शानदार अंदाज और आवाज से लोगों को रेडियो का दीवाना बनाने वाले अमीन सयानी अब इस दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। दोस्तों, अमीन सयानी की उम्र लगभग 91 साल की हो गई थी। उनका मुंबई में ही निधन हो गया है। उनके बेटे रजील ने बताया कि उनको हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया और वहां उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, अमीन सयानी साहब 1952 से 1994 तक रेडियो शो गीतमाला को होस्ट करते थे। अमीन सयानी की वजह से इस रेडियो शो को देश भर में लोकप्रियता मिली। दोस्तों, उनका जन्म 21 दिसंबर 1932 को मुंबई में हुआ था। अमीन सयानी साहब ने रेडियो प्रेजेंटर के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की थी। ऑल इंडिया रेडियो मुंबई से उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। उनके भाई हामिद सयानी ने उन्हें यहाँ इंट्रोड्यूस कराया था। 10 साल तक वे इंग्लिश प्रोग्राम का हिस्सा रहे। आज़ादी के बाद उन्होंने हिंदी की ओर रुख किया। सयानी साहब को असल पहचान दिसंबर 1952 में शुरू हुए रेडियो शो गीतमाला से मिली। दोस्तों, अमीन सयानी साहब का शो बिनाका गीतमाला पहले रेडियो सैलोन पर ब्रॉडकास्ट होता था। ये 30 मिनट का प्रोग्राम था। 1952 में शुरू हुआ ये शो सेंसेशन बन गया। बिनाका गीतमाला से ये सिवाका गीतमाला हुआ और हिट परेड नाम से भी ब्रॉडकास्ट हुआ, लेकिन कभी भी इसकी लोकप्रियता कम नहीं हुई। इसके बाद गीतमाला शो ऑल इंडिया रेडियो और विविध भारती पर भी ब्रॉडकास्ट होता था। अमीन सयानी के अंदाज का हर कोई दीवाना था। गीतमाला शो रेडियो पर बुधवार 8 बजे ब्रॉडकास्ट होता था। आलम यह था कि हर कोई इस शो का इंतजार करता था। घर, दुकान, बाजार, हर जगह लोग सयानी साहब को सुनने के लिए बेकरार रहते थे। फिर गूंजती थी एक आवाज, बहनों और भाइयों, मैं आपका दोस्त अमीन सयानी बोल रहा हूँ। और अब इस बरस बिनाका गीतमाला की वार्षिक हिट परेड का सरताज गीत, ऐसी ही कुछ आवाज गूंजती थी इस शो में। दोस्तों, ये प्रोग्राम इतना सफल हुआ कि ये 42 साल तक चला। बाद में 2000 से 2001 और 2001 से 2003 में इसके नाम में मामूली बदलाव के साथ इसे फिर से शुरू किया गया था। दोस्तों, अमीन सयानी साहब का कहना था कि मैं ये चाहता हूँ कि हर सुनने वाले को ऐसा लगे कि मैं उससे ही बात कर रहा हूँ, और यही बात उन लोगों पर असर कर गई। उन्होंने कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आने वाले दिनों में ये अंदाज लोगों के लिए बेमिसाल हो जाएगा। ये रेडियो सैलोन के साथ मेरा रोमांस था, वो बहुत ही शानदार समय था। दोस्तों, अपने स्ट्रगल के दिनों में अमिताभ बच्चन मुंबई के रेडियो स्टूडियो में भी ऑडिशन देने पहुंचे थे। बिना अपॉइंटमेंट लिए बिग बी सयानी साहब से मिलने चले गए। उस वक्त सयानी ने उनसे मिलने से मना कर दिया था। सयानी ने बिना आवाज सुने ही अमिताभ को रिजेक्ट कर दिया था। बाद में उन्होंने बिग बी की आवाज सुनी तो कहा, तुम्हारी आवाज सुनकर लोग डर जाएंगे। दोस्तों, अमीन सयानी साहब ने बहुत सारे प्रोग्राम्स, स्टेज शो किए हैं, जिनमें उन्होंने मोहम्मद रफ़ी साहब, मुकेश जी, किशोर दा, लता जी, सभी के साथ उन्होंने बहुत सारे शोज किए हैं। राज कपूर साहब के साथ भी किए हैं। तो दोस्तों, आज बहुत ही दुखद दिन है। आज हमारे बीच अमीन सयानी साहब नहीं रहे। उनको नमन करते हुए मैं अपनी बात को इसी जगह समाप्त करता हूँ। इस आवाज के जादूगर के लिए एक बार हम और आप सभी प्रार्थना करते हैं, उन्हें अल्लाह जन्नत बख्शे। धन्यवाद।